जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी 2022 की मेडिकल एग्ज़ाम की। मेडिकल एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहेगी। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी हम आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ जाके आप देख सकते हो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है साथ में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फिंगरप्रिंट मैच करवाएंगे। यदि आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है ये भी हम इस वीडियो में लास्ट में बताएंगे। आपको एक दिन प्रतिदिन 100 कैंडिडेट का बैच बुलाया जाएगा, जिसको 4 ग्रुपों में बांट दिया जाएगा। 25-25 के ग्रुप बना दिए जाएंगे जो भी आपको मेडिकल सेंटर मिले। इसलिए आपको सबसे पहले मेडिकल सेंटर पे 6 बजे रिपोर्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको अपने लिए सेब आदि फ्रूट लेके जाने हैं और एक पानी की बोतल कंपलसरी अपने साथ में रखना है। सबसे पहले आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका मुंह खुलवाया जाएगा। आपको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने के लिए बोलेगा, वो आपको देख लेगा कि आपका मुंह और जीभ अच्छी तरीके से सही है। उसके बाद में आपका दांतों को देखेगा। दांतों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दांत एकदम सफ़ेद होने चाहिए। आपके दांतों पे यदि थोड़ा बहुत काला काला लग रहा है तो वो चल जाएगा, उसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यदि आपके दांतों पे थोड़ा ज़्यादा काला काला लग रहा है तो आप मेडिकल एग्ज़ाम में जाने से 1-2 दिन पहले अपने दांतों की सफाई करवा के चले जाइए। यदि कोई दांत में आपका छेद हो रखा है तो उसमें आप वह मसाला भरा के चले जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। वह बाद में आपको जंप करने के लिए बोलेगा, कम से कम 5 मिनट आपको जंप कराएगा। उसके बाद में आपको देखेगा कि आपकी सिनबोन वाली जगह यानी पिंडी पे कुछ नसें उभर आती हैं, उसमें खून जम जाता है। उसको अपन बोलते हैं वेरिकोज वेनिस, मेडिकल की लैंग्वेज में बोलते हैं। वो प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत ही कम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। रेयर में 1-2 लोगों के साथ होती है। उसका टेस्ट हो जाएगा। उसके टेस्ट होने के बाद में आपका ब्लड टेस्ट सैंपल ले लिया जाएगा, जिसमें आपका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद में आपका यूरिन टेस्ट के लिए यूरिन आपका एक शीशी में डलवा लेंगे, यूरिन टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद में आपको एक्सरे के लिए ले जाया जाएगा, जिसमें आपका चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा। चेस्ट का एक्सरे होने के बाद कान में आपके एक मशीन लगा के कान में चेक करते हैं कि आपके कान में छिद्र तो नहीं है, कान के पर्दे में छेद नहीं है। इसके लिए आपको मशीन से कान चेक कर लिए जाएंगे, जो एकदम नॉर्मली चेक होता है। उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेडिकल में जाने से पहले आप अपने कानों को अच्छे तरीके से सफाई करके जाना आपको। इसके बाद में आपका नाक देख लेंगे। नाक में डीएनएस नहीं है। डीएनएस में क्या होता है, यहाँ नाक की हड्डी उभरी हुई होती है। इसके बाद में आपको आँखों का टेस्ट के लिए, आई टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। इसमें आपका कलर ब्लाइंड चेक किया जाता है। कलर ब्लाइंड टेस्ट में आपको एक बुक पढ़ाते हैं, उसमें आपको ABCD का अक्षर होता है या कोई भी संख्या की गिनती लिखी हुई होती है, वह श्रृंखला लिखी हुई होती है। तो आपको श्रृंखला पे अपनी अंगुली चला के बताना होगी कि ये श्रृंखला ऐसी ऐसी होती है। उसके बाद में आपको कलर ब्लाइंड के लिए 3 लाइट्स यानी ग्रीन, रेड, येलो उस 15 से 20 मीटर की दूरी पे दिखाते हैं। वो बहुत ही छोटी होती हैं। उनको आपको देख के बताना होता है कि ग्रीन लाइट चालू है या रेड लाइट चालू है। वो लाइट से भी आपका वो लाइट से भी आपका कलर ब्लाइंड टेस्ट होता है। इसके बाद में आपको एक कमरे में ले जाया जाएगा, जहाँ से 15 से 20 मीटर दूर आई साइट चेक करने के लिए। आपने देखा होगा ये हॉस्पिटलों में एक छोटा सा बोर्ड होता है, उसमें ABCD का अक्षर लिखा हुआ होता है। तो सबसे छोटा ABCD का अक्षर होता है, उसमें वो 6x6 के आँख के लिए होता है। तथा तो उसमें आपको वहाँ से एक भी जो भी कांस्टेबल होगा या डॉक्टर होगा, वो स्टिक से उस अक्षर पर लिखेगा। आपको 15 से 20 मीटर की दूरी पे एक आँख को बंद करके वो अक्षर बताना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। उस अक्षर का बारे में आपको देख लेगा, तथा वहाँ से आपके 6x6 के आँखों का टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको अखबार पढ़ने के लिए बोलेगा। अखबार को आपको एक आंख बंद करने से जो भी आपकी लैंग्वेज होगी,
हिंदी, इंग्लिश, कोई भी एक लैंग्वेज में आपको फार फट देना है दोस्तों। फिर आपको फिजिकल मेजरमेंट के लिए आपका वेट कर लिया जाएगा हाइट के अकॉर्डिंग। यदि आपका ओवर वेट है या कम वेट है तो उसमें भी आपको पॉइंट लग सकता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। री मेडिकल में पॉइंट ऐसे जो नॉर्मली पॉइंट है वो हट जाते हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके ओवर वेट के कारण वेट दे दिया गया तो 1 महीने का टाइम देता है री मेडिकल के लिए। 1 महीने में आप अपना वेट लॉस कर लीजिए और जाके अपना दोबारा री मेडिकल करवा लीजिए। फिर आपके नोकनी सबसे इम्पोर्टेंट है। नोकनी में आपको सावधान की पोजीशन में खड़ा होकर दोनों पैरों के एडी को मिला के खड़ा होना होता है तथा टोक के बीच में 6 इंच का गैप लेके आपको खड़ा होना होता है। तो कई कैंडिडेटों को पता नहीं होता नोकनी के बारे में, तो वो अपने दोनों घुटनों को सटा देते हैं। इसमें दोस्तों आपको घुटनों को सटाना नहीं होता है। आपको घुटने के बीच में कम से कम 2 से 2.5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, जिसको अपन 1 इंच, लगभग 1 इंच गैप का होना चाहिए। यदि ये गैप आपके बीच में नहीं आ रहा है तो वो जिनके पास एक स्केल होता है वो स्केल दोनों घुटनों के बीच में लगा कर देखते हैं। यदि स्केल टच हो गया तो आपको पॉइंट मिल सकता है वहाँ। और नोकनी में क्या होता है, कई के पैरों में बहुत ज़्यादा गैप भी होता है, दोनों घुटनों के बीच में गैप होता है, तो उस गैप के लिए भी उनके पास एक मेजरमेंट होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, वो दोनों के बीच में लगा कर देखते हैं। यदि वो टच हो गया तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो टच नहीं हुआ तो आपको वहाँ पॉइंट मिल सकता है उसमें। इसके बाद में आपके दोनों हाथों के बीच हैंड बैंड देखते हैं। हैंड बैंड में क्या करते हैं कि आपके दोनों हाथों को सटा के देखते हैं कि उन दोनों को बीच में ज़्यादा गैप तो नहीं है या आपके एल्बो में गैप नहीं है। वो हैंड बैंड चेक किया जाता है। हैंड बैंड के साथ में आपका टैटू चेक किया जाता है। यदि आपके राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड में एल्बो से नीचे की ओर टैटू है तो आपको उसमें पॉइंट मिलेगा, और कोनी से ऊपर टैटू हो तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। टैटू राइट हैंड में इसलिए कोनी से नीचे नहीं होना चाहिए कि आपको सल्यूट करने के टाइम वो टैटू दिखना नहीं चाहिए। फिर बात करें अपन आगे, आपको रीढ़ की हड्डी चेक की जाएगी। रीढ़ की हड्डी में आपके बैंड नहीं होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में बैंड नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही कम लोगों के साथ जिसका शरीर ओवर कंट्रोल हो जाता है उनके प्रॉब्लम होती है रीढ़ की हड्डी की। इसके बाद अपन बात करें फ्लैट फुट की। फ्लैट फुट में क्या करेगा, आपका घुटना मोड़ के पीछे से डॉक्टर चेक करेगा कि आपका पैर का तलवा समतल तो नहीं है। यदि उसको डाउट होगा तो आपको फर्श पे पानी गिरा हुआ होगा, उस पर आपको पैर रखने के लिए बोलेगा। पैर रखने के बाद 5 से 10 कदम चलाएगा। यदि आपके पैर का पूरा फ्लैट चित्र उस पर बन रहा है तो आपको फ्लैट फुट का पॉइंट दे देगा। तो आपको कोशिश करनी होगी इसमें कि आपको पैर को थोड़ा कम जोर लगा के अंदर रखना है, जिससे वो गैप मेंटेन होना चाहिए। आपके पास गैप मेंटेन हो जाता है तो फ्लैट फुट में कोई पॉइंट नहीं देगा। आपको चेक करेंगे, हाइड्रोसिल चेक किया जाएगा। आपका हाइड्रोसिल नहीं है, पाइल्स चेक किया जाएगा। लास्ट में पाइल्स भी नहीं है तो इत्यादि बहुत ही SSCGD का सिंपल मेडिकल होता है। इसमें घबराने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, टेंशन 1% भी नहीं लेनी है। इसके बाद में आपको रिजल्ट के वेट करने के लिए बाहर बैठा देंगे और ये प्रोसेस होने में पूरा दिन लग जाता है। लगभग रात के 8 या 9 बज जाते हैं। उसके बाद में डॉक्टर्स आते हैं और जिन कैंडिडेट का नाम बोला जाता है वो समझ लीजिए कि उनको पॉइंट मिल गया है, पॉइंट दे दिया गया है। और जिन कैंडिडेट का नाम नहीं बोला जाता है वो मेडिकल फिट होते हैं। फिर जिन फिट मेडिकल कैंडिडेटों को एक साथ बैठाकर फोटो लिया जाता है, वह उनको कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है जिससे वो बोल सके कि हम मेडिकल फिट हो गए। वो डॉक्यूमेंट वहीं पूरे हॉस्पिटल में जमा कर लिए जाते हैं। अब बात करते हैं जिन कैंडिडेट का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होगा उनका क्या होगा। कई कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि उनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है। फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने के कारण उनको एक 10 पेज का परफॉर्मा दिया जाता है, फॉर्म दिया जाता है, वो उसको भरना होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते रहेंगे मेडिकल के बारे में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।